भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक महान नेता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने देश की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा पर भी जोर दिया था। लाल बाल पाल के बाल गंगाधर तिलक को देश लखनऊ समझौता और केसरी अखबार के लिए भी याद करता है। बाल गंगाधर तिलक का दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा आपने अभी देखा जो क्लिप चलाई गई थी, तो आज बाल गंगाधर तिलक की 100th या 100वीं पुण्यतिथि है। इसी उपलक्ष्य पर हमारा द्वारा एक थोड़ा सा जीवन परिचय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि भारत के सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, ये कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनके बारे में परिचय दिया जाए, लेकिन थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है बाल गंगाधर तिलक का। और अगर बात करें तो 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी महाराष्ट्र के मुंबई में। तो शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय से संबंधित। अगर बात करें दोस्तों तो यह एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसा हम सभी जानते हैं, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए हैं। और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें क्या बोलते थे, भारतीय अशांति के पिता कहा जाता था इन्हें अंग्रेजों के द्वारा। और इन्हें ही लोकमान्य एक आदरणीय शीर्षक से पुकारा गया था, जिसका अर्थ क्या था, लोगों द्वारा स्वीकृत, या जिन्हें लोगों ने स्वीकार किया हो। और जैसा कि हमें पता है कि 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था और 1 अगस्त 1720 को इनकी मृत्यु हुई थी। और आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 2020 को इनकी 100th या 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संबोधन दिया था। तो चलते हैं आज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को किसी भी कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात करें इनके उपनाम की, तो इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, या इन्हें बाल के नाम से भी जाना जाता था। और जैसा हम जानते हैं, लाल बाल पाल जो उग्रवादी नेता थे उनमें ये प्रमुख थे। और साथ ही थे लोकमान्य, इनको अन्य नाम क्या था इनका, लोकमान्य भी जाना जाता था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। और अगर इनके आंदोलन की बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। और ये किस संगठन से जुड़े थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे। हम जैसे जानते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस में सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द थे। हालांकि बाद में कांग्रेस शब्द थे, बाद में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे INC बोला जाता है, इंडियन नेशनल। ये शब्द जोड़ा जाता है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जोड़ा जाता है। हालांकि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तब खाली कांग्रेस था इसका नाम। तो चलते हैं आज, अगर बात करें तो आज महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया था। अंग्रेजों ने आज़ादी की लड़ाई में इस नारे का काफ़ी महत्व था। अगर बात करें अंग्रेजों से लड़ाई का, तो इसका काफ़ी महत्व था। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक और वकील तथा साथ ही स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म हम देख चुके हैं 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में, जो महाराष्ट्र में, वर्तमान में महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है या डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक चकोली गांव, उसका एक चीखली गांव में हुआ था। अगर बात करें तो वह आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले प्रथम भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया था। तिलक अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे, यानी वो अंग्रेजी शिक्षा को पसंद नहीं करते थे और उनका मानना था कि यह जो भारतीय सभ्यता के प्रति एक अनादर है कि हम अपनी सभ्यता को नहीं अपनाते। और उन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, क्योंकि हम जानते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र आता है यह दक्कन कहलाता है। और इसी में उन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा में विस्तार या उसका स्तर काफ़ी ऊंचा किया जा सके, या उसके स्तर में, उसके लेवल में भारतीय शिक्षा में सुधार किया जा सके। इसीलिए इन्होंने शिक्षा में भी योगदान दिया था। इनके राजनीति में योगदान की बात करें तो
इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इन्होंने यही प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक जिनके द्वारा प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। और लोकमान्य तिलक ने जन जागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भी इनके द्वारा मनाया गया था, जो एक सामाजिक सुधार से संबंधित था। और शिवाजी उत्सव जो सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया था वो भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और इन त्योहारों के माध्यम से जनता से देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जो लोगों को ये देख रहे हैं आप, ये हैं लाल बाल पाल, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है लाला लाजपत राय, ये हैं बाल गंगाधर तिलक और ये हैं विपिन चंद्र पाल, ये हैं लाल बाल पाल जिन्हें हम जानते हैं उग्रवादी नेता हुआ करते थे। और अगर बात करें तो तिलक जो थे ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले मजबूत अधिवक्ताओं में से थे। उन्होंने अपना एक मराठी भाषा में समाचार पत्र निकाला था जिसे हम जानते हैं केसरी। हम सभी जानते हैं केसरी मराठा भाषी समाचार पत्र था जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था क्या, स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध हक आहे आणि तो मी, यानी जिसका अर्थ था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा इन्हीं के द्वारा गया था और इन्होंने कहा था मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये काफ़ी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और उन्होंने इंग्लिश में मराठा दर्पण व मराठी में केसरी नामक से 2 दैनिक समाचार पत्र भी शुरू किए थे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, केसरी दैनिक समाचार पत्र हुआ करता था मराठा में। इन दोनों से ही आम जनता के बीच इन्होंने अपनी ज़बरदस्त लोकप्रियता को फैलाया और इन्होंने अपनी अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से मांग की थी कि वह भारतीयों को पूर्ण स्वराज दें या फुल रूल दें, लेकिन केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि 1895 में या 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मौखिक रूप से संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में फर्स्ट डिमांड थी, लेकिन इनकी ये मौखिक डिमांड थी या ओरल डिमांड थी। तो इस बात को याद रखेंगे आप। और अगर बात करें कांग्रेस में योगदान की, तो लोकमान्य तिलक जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1890 में जुड़े थे ये। और लोकमान्य जो तिलक थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल तो हुए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के तौर तरीकों या नरमपंथी रूप की कोई रास नहीं आया। जैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस का जो शुरुआती चरण था, प्रथम चरण जिसे हम कहते हैं एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक 1885 से 1905 तक का जो चरण रहा है वह उदारवादियों का या एरा ऑफ लिबरल्स का रहा है, जैसा हम जानते हैं कांग्रेस में। और इसी को लेकर जो तिलक थे वो नरमपंथी रूप को लेकर पसंद नहीं करते थे और यही वजह थी कि उन्होंने इसकी ज़बरदस्त आलोचना की। और 1907 में कांग्रेस का जब गरम दल और नरम दल में विभाजन होता है और उसमें गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल शामिल होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं लाल बाल पाल और इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इनसे अंग्रेजी हुकूमत काफ़ी घबराया करती थी क्योंकि ये उग्रवादी हुआ करते थे। और अगर बात करें तो लाला लाजपत राय के द्वारा ही 4 सूत्री कार्यक्रम भी दिया गया था। क्या कि बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी को अपनाइए और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दीजिए और स्वराज आंदोलन को चलाइए। हालांकि जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है उसका भी काफ़ी विरोध किया गया था और लॉर्ड कर्जन का इन्होंने अपने केसरी अखबार पत्र में काफ़ी इन्होंने अपनी इसकी आलोचना की थी, लॉर्ड कर्जन की, जो बंगाल के विभाजन में जिसकी अहम भूमिका थी। तो और बात करें जेल जाने की वजह, अगर दोस्तों बात करें जेल जाने की वजह, तो हुआ क्या था कि लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में एक देश का दुर्भाग्य नामक शीर्ष पत्र लिख दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का काफ़ी विरोध किया गया था। और इसी के तहत 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन कर दिया था। और इसी हमले की वजह से, हालांकि अंग्रेज जैसे शुरुआत से सोच रहे थे कि वो इसी वजह से बैठे हुए थे कि कब कोई गलती हो और हम तिलक को हिरासत में लें, और इसी कारण उन्हें हमले की वजह से उन्हें अंग्रेज़ों ने बर्मा स्थित मांडले जेल में भेज दिया। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी हुई थी, जैसा हम सभी जानते हैं, और इन्हें 6 वर्ष का कारावास, इन्हें 6 साल का कारावास दिया गया था मांडले जेल में। और तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाकर 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और बात करें तो
जब ये जेल से बाहर आएंगे तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। जब ये जेल से बाहर आएंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने ही 1914 में 1914 में यह स्थापना करते हैं होम रूल लीग की, होम रूल लीग आंदोलन की। और 1914 में जब ये रिहा होते हैं उसके बाद ये 1916 में, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 1916 में 14 में रिहा होते हैं, 6 साल की सज़ा होती है इन्हें। 1908 में जब ये गिरफ्तार हुए थे उसके बाद 6 साल बाद यानी 1914 में रिहा होते हैं और उसके 2 साल बाद यानी 1916 में यह होम रूल लीग आंदोलन की या होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और 26 या 28 अप्रैल 1916 को 28 अप्रैल 1916 को यह स्थापना करते हैं होम रूल लीग की। कहाँ पर करते हैं? बेलगांव पूना में, बेलगांव पूना में ये स्थापना करते हैं किसकी? होम रूल लीग की। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि हमें अंग्रेज़ों से स्वराज प्राप्त करना है या सेल्फ रूल प्राप्त करना है। इसी के तहत अगर बात करें तो 1914 में एक आयरिश महिला, जैसे हम जानते हैं आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, और इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो शुरू करा था वो 1914 से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर लिया था 1914 से एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट के ही 2 समाचार पत्र हुआ करते थे जिन्हें हम कहते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल, ये 2 समाचार पत्र हुआ करते थे किसके? एनी बेसेंट के। और सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जिसका जो हेडक्वार्टर रखती हैं ये मद्रास के अडियार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये रखती हैं। और बात करें तो ऑल इंडिया में दोनों चल रहे थे, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ एनी बेसेंट का जिसकी स्थापना सितंबर 1916 में करती हैं। तो लेकिन फेमस किसका ज़्यादा होता है? तो फेमस एनी बेसेंट का होम रूल लीग ज़्यादा फेमस होता है। और 1917 तक बात करें, 1917 तक तो इनके इस दल में लगभग 27,000 मेंबर्स इसमें जुड़ जाते हैं या सदस्य इससे जुड़ जाते हैं। तो ये था जो होम रूल लीग की स्थापना थी। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी, जैसे मैंने आपको बताया 28 अप्रैल 1916 को। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में स्वराज का स्थापना की जाए। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था। इसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब उन्हें समझाया करती थी। ये देखिए, ये है बाल गंगाधर तिलक, जैसा हम सभी जानते हैं, और ये है एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला या आयरलैंड की महिला हुआ करती थी, जो भारत की राजनीति में 1914 से या 1914 से सक्रिय हो गई थी, ये एक्टिव हो गई थी। तो उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, जब 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो हम जानते हैं 1919 में आया था, इसी को गांधी जी के द्वारा भारत का सर्वनाश घोषित किया गया था। और इन्होंने इसी में विधायकी परिषद के चुनाव में बहिष्कार की बापू की नीति को विरोध नहीं किया। उन्होंने माना कि विधायकी परिषद के चुनाव होने इसका बहिष्कार किया जाए, और उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारों से भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने की भी सलाह दी। हालांकि नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को बम्बई में इनका निधन हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब ये जेल में गए थे, इससे पहले आपको बताऊं कि जब ये जेल में गए थे, तो जब जेल में गए थे 1908 में, तब कुछ समय बाद इनकी वाइफ जो थी, इनकी जो पत्नी थी, उनकी भी मृत्यु हुई थी। किस कारण? इसी कारण उन्हें सदमा लगा था कि जब बाल गंगाधर तिलक जेल में गए हैं, और जब इनकी मृत्यु हुई तो बाल गंगाधर तिलक उनसे मिलने भी नहीं जा पाए थे। इसका भी काफ़ी बाल गंगाधर तिलक को धक्का लगा था कि वह अपनी पत्नी के मृत्यु के समय भी उनके पास नहीं थे। तो जैसे कि 1920 में इनकी मृत्यु होती है बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त को, और बम्बई में इनका निधन होता है। उन्हीं के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक बतलाया था। इस तरह से जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हमने कोशिश करी कवर करने की, और हालांकि ये ऐसे शख्स हैं जिन्हें कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कोशिश हो सकती है वो हमने करी। तो ये था बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ हमने जानकारी इकट्ठी करी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा बेहतर साबित होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब
एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म आता है। तो उसी में 1905 से 1920 के समय हमें पता है अल्ट्रा नेशनलिज्म था, उग्र राष्ट्रवाद का चरण था, जिसमें लाल बाल पाल के द्वारा ही कांग्रेस से अलग होकर स्थापना की जाती है और उन्हीं के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही या लाल बाल पाल के द्वारा ही जो आप देख रहे हैं इमेजेस में, इन्हीं के द्वारा स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारे नारे दिए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और जैसे कि अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 1908 में जो तिलक का राजद्रोह आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग विभाजित हो गए थे, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। और बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कर दी गई थी, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और जिसमें हम जानते हैं कि हालांकि जो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी उसकी सक्रियता ज़्यादा या उसकी एक्टिवनेस ज़्यादा थी जो तिलक के द्वारा किया गया था होम रूल लीग की स्थापना। तो ये था दोस्तों जो हमने कवर करा इसमें बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा होगा और आपने कुछ इससे नॉलेज इंप्रूव की होगी। इसमें हमने मेन चीज़ें कवर करी जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित थी।